बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी मैक ट्यूब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो कन्वेयर बेल्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में है कि हमारे पास जो बेल्ट कन्वेयर्स के ऊपर बेल्ट्स लगी हुई होती हैं उसके ऊपर कोई ना कोई नंबर लिखा होता है। कौन सा नंबर जो नंबर लिखा होता है कौन सा नंबर किस चीज़ को शो करता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। बेल्ट की नंबर की स्पेसिफिकेशन की डिटेल पे जाने से पहले हमको बेल्ट की कंस्ट्रक्शंस को समझना होगा कि बेल्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। इस पिक्चर में हमें ये जो बेल्ट नज़र आ रही है ये बेसिकली इसमें ये वाला बेल्ट का जो पोर्शन है ये हमारे पास अपर बेल्ट का अपर कवर कहलाता है या अपर केस भी हम इसको बोलते हैं। और ये जो ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है ये बेल्ट का लोअर कवर कहलाता है और हम इसको लोअर केस भी बोलते हैं। अपर कवर की जो थिकनेस होती है वो हमेशा लोअर लेयर से हमेशा ज़्यादा होती है। और इसके बाद ये जो हमारे पास ब्राउन कलर के ये पोर्शन नज़र आ रहे हैं तीन, ये बेसिकली एक हमारे पास फैब्रिक मटेरियल है और ये बेल्ट की प्लाई को शो करता है। ये फैब्रिक मटेरियल हमारे पास पॉलिएस्टर भी हो सकता है, नायलॉन भी हो सकता है या पॉलिएस्टर और नायलॉन का कम्बिनेशन हो सकता है। क्योंकि इस पिक्चर में हमारे पास ये तीन लेयर्स नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो बेल्ट है ये तीन प्लाई वाली बेल्ट है। और इन लेयर्स के दरमियान ये जो ब्लैक पोर्शन हमको नज़र आ रहा है ये बेसिकली कंपाउंड है जो इन तीनों फैब्रिक मटेरियल्स को वाली लेयर्स जो हैं इनको आपस में कंबाइन करके रखता है, यानी जोड़ के रखता है। अगर आप इस पिक्चर पे गौर करें तो ये बेसिकली बेल्ट की पिक्चर है और इसके ऊपर जो डिजिट नज़र आ रहे हैं यही बेल्ट की स्पेसिफिकेशन है। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि कौन सा डिजिट किस चीज़ को शो कर रहा है और किस डिजिट का क्या मतलब है। तो ये अगर आप इस पर गौर करें तो हमारे पास लिखा हुआ है फोनेक्स 900 NN315/3 4/2.5 HRT1। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो प्रीवियस पिक्चर थी उसी पे जो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई थी ये वही है। यहाँ पे जो पहला वर्ड फोनेक्स लिखा हुआ है ये बेसिकली बेल्ट जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है उसका नाम है फोनेक्स। मार्केट में इसके अलावा और भी कंपनीज अवेलेबल हैं जो इस तरह की बेल्ट्स को बनाती हैं। उनमें फोनेक्स है, कॉन्टिनेंटल है। जो सेकंड डिजिट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो 900 है। 900 बेसिकली विड्थ बेल्ट की विड्थ को ज़ाहिर कर रहा है। ये जो विड्थ है ये हमेशा हम मिलीमीटर में लेंगे, यानी 900 जो है ये 900 मिलीमीटर इस बेल्ट की विड्थ है। और थर्ड डिजिट जो हमें नज़र आ रहा है ईपी, ये बेसिकली हमारे पास बेल्ट के फैब्रिक मटेरियल को शो कर रहा है कि बेल्ट का जो प्लाई है वो किस मटेरियल की बनी हुई है। तो ये ईपी जो है बेसिकली पॉलिएस्टर को शो कर रहा है, यानी हमारे पास बेल्ट की जो प्लाई है वो पॉलिएस्टर की बनी हुई है। इस ईपी की जगह एनएन भी हो सकता है या पीएन भी हो सकता है। एनएन जो है उसका मतलब ये है कि नायलॉन या एनपी जो है उसका मतलब होगा नायलॉन पॉलिएस्टर, यानी पॉलिएस्टर और नायलॉन का कम्बिनेशन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट हमें नज़र आ रहा है 315/3 है। 315 बेसिकली बेल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। और नेक्स्ट जो डिजिट 3 है वो बेल्ट की प्लाई को शो कर रहा है कि हमारे पास ये जो बेल्ट है वो तीन प्लाई वाली बेल्ट है और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 315 न्यूटन पर मिलीमीटर है। नेक्स्ट जो आपको डिजिट नज़र आ रहा है 4/2.5। 4 जो है बेसिकली बेल्ट के अपर कवर की थिकनेस को शो कर रहा है, यानी अपर कवर की जो थिकनेस है वो 4 मिलीमीटर है। और 2.5 जो शो कर रहा है बेल्ट के लोअर कवर की थिकनेस को शो कर रहा है, यानी कि बेल्ट के लोअर कवर की जो थिकनेस है वो 2.5 है। और HRT1 ये हमारे पास शो कर रहा है, HR जो शो कर रहा है वो बेसिकली हीट रेजिस्टेंस बेल्ट को शो कर रहा है। यानी आप जो बेल्ट लेने जा रहे हैं या ख़रीदने जा रहे हैं या वो हीट रेजिस्टेंस बेल्ट होनी चाहिए। यानी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है जिस जगह पे आपने ये बेल्ट को चलाना है या यूज़ करना है वहाँ पे अगर टेम्परेचर है तो आपको लाजमी हीट रेजिस्टेंस वाली बेल्ट यूज़ करनी पड़ेगी। अगर इसके अलावा कोई और आप बेल्ट लेंगे जो हीट रेजिस्टेंस यानी टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकती होगी तो वो बेल्ट जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो HRT1 बेसिकली जो है हमारे पास इसको शो कर रहा है कि हमारे पास HRT1 यानी कि ये जो बेल्ट होगी वो हमारे पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बियर कर सकेगी। और अगर यहाँ पे HRT1 की जगह HRT2 लिखा होता या SHR सुपर हीट रेजिस्टेंस बेल्ट लिखा होता तो उसका मतलब ये था कि हमारे पास ये जो बेल्ट है वो 150 डिग्री तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है।
या अगर यहाँ पर HRT3 लिखा होता या UHR लिखा होता तो उसका मतलब ये था अल्ट्रा हीट रेजिस्टेंस, यानी ये बेल्ट हमारे पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती थी। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि 200 इज़ इक्वल टू 200 का ये मतलब है कि हमारे पास ये जो बेल्ट है वो 200 मीटर की है। इसके अलावा एक और डिफरेंट कंपनीज जब ये बेल्ट बनाती है तो उनके ऊपर स्पेसिफिकेशन जो है थोड़ी डिफरेंट तरीके से भी कई जगह पे लिखी हुई होती है। जैसे कि अगर आप इस एग्जांपल पर गौर करें तो ये लिखा हुआ है JIS-S, ये बेसिकली बेल्ट के ग्रेड्स को शो करता है। यानी कि हमारे पास बेल्ट के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, यानी उनमें ज़्यादातर हमारे पास जो यूज़ होने वाला है वो ग्रेड है वो M24 भी है और M17 भी है। इस ग्रेड्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इसके बारे में अच्छा सा डिस्क्राइब कर सकूं। इसके आगे लिखा हुआ है NN200, यानी कि ये जो बेल्ट है वो हमारे पास जो फैब्रिक मटेरियल है वो नाइलॉन है और इस बेल्ट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 200 न्यूटन पर मिलीमीटर है। और बेल्ट 1600 W का मतलब है कि हमारे पास जो बेल्ट की वेट है वो हमारे पास 1600 मिलीमीटर है। और 3P का मतलब है कि हमारे पास जो बेल्ट है वो बेसिकली 3 प्लाई वाली है। 8.08 का मतलब ये है कि हमारे पास बेल्ट का जो अपर केस है या अपर लेयर जो है वो हमारे पास 8 मिलीमीटर है, उसकी थिकनेस 8 मिलीमीटर है। और जो लोअर लेयर या लोअर केस जो है बेल्ट का उसकी जो थिकनेस है हमारे पास 3.0 मिलीमीटर है और इज इक्वल टू 200 मीटर। इसका मतलब यह कि हमारे पास बेल्ट की जो टोटल लेंथ है वो 200 मिलीमीटर होगी। उम्मीद है कि आपको बेल्ट की स्पेसिफिकेशन की समझ आ गई होगी कि कौन सा नंबर किसको शो करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।